हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ गाइस, सो आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए। और ये बहुत ही पॉपुलर, यू कैन से, बहुत ही मांगी हुई वीडियो थी। बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे इस वीडियो के बारे में। और सो ये वीडियो है यूएफई रेडीनेस प्लान के ऊपर। सो मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि यूएफई का क्या रेडीनेस प्लान है। और जिनको रेडीनेस प्लान के बारे में नहीं पता, सो रेडीनेस प्लान एक तरह से क्वारंटाइन प्लान है कोविड को ध्यान में रखते हुए, जो यूएफई ने अपने स्टूडेंट, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं या जो अपकमिंग फ्यूचर में आएंगे इन द सीजन ऑफ कोविड, यू कैन से इन द टाइम ऑफ कोविड। सो उनको ध्यान में रखते हुए क्या क्या उन लोग ने प्लान्स बनाए हैं, क्या सपोर्टिव प्लान्स है, वो आपको मैं पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। ओके गाइस, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इस यहाँ पे सारे प्लान्स के बारे में आपको बताऊंगा, क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, कैसे फूड का होगा, कैसे आपका 14 डे आइसोलेशन पीरियड होगा, और आप क्या करेंगे, मतलब आप कहाँ पे ठहरेंगे, एकोमोडेशन प्लान्स, आपका ट्रांसपोर्टेशन का कैसे होगा जो कोविड है, जब आप आ रहे हो, कल्ले आ रहे हो, है ना। आपका अगर कोई रिलेटिव नहीं है, अगर आपका रिलेटिव है दैट्स वेल एंड गुड, आप रिलेटिव को कॉल कर सकते हो। अगर आपका कोई नहीं है, आप एकदम ही अकेले आ रहे हो, सो आपका ट्रांसपोर्टेशन, मील्स का, फूड का प्लान, कपड़े धोने का, ये सब पहले 14 दिन कैसे होगा यहाँ पे इन कनाडा। सो हम ये सब पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात आती है जब आप यहाँ पे आते हैं कनाडा में। अब जैसे आपके पास वीज़ा है, अब जिनको आपको सबको मालूम ही होगा कि 18 मार्च को कनाडा के बॉर्डर्स बंद किए थे ट्रूडो ने, ठीक है। उससे पहले जिनका स्टूडेंट वीज़ा लगा हुआ था, यू कह सकते हो जिनको स्टडी परमिट मिला हुआ था, सो दे आर वेल एंड गुड, दे वो भी आ सकते हैं, मगर वही उनको भी 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, वो सबके लिए मैंडेटरी है। अगर हम बात करें कि जो अभी स्टूडेंट्स हैं जिनका बाद में वीज़ा लगा है या जिनका अभी लग रहा है या जो आगे आएंगे सितंबर 2021 वाले इनटेक में, सो उनका हिसाब किताब क्या है। सो उनका हिसाब किताब ये है कि अगर आपका एक बार वीज़ा लग जाता है, वो प्रोसेस सेम है। वो आपको मैं एक लिंक दूंगा, यहाँ पे आई बटन में डालूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर हम आपकी बात करें जो अब न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं, करंट इंटेक की बात करें जो 2 महीने बाद आ रहा है, जनवरी 2021 वाला इंटेक, तो जनवरी और सितंबर वाले बहुत बड़े इंटेक होते हैं जिसमें अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक बहुत पीपल आते हैं। मैं कौन सी आपको कंट्रीज़ गिनाऊँ, यू नेम इट, वहाँ से बच्चे आते हैं। फिलीपींस अपने इंडिया से पॉपुलर है, चाइना हो गया, और आप लोग डिस्क्रिप्शन में बताओ कौन कहाँ से कहाँ से बच्चे आते हैं अगर आपको मालूम है। सो अगर हम आगे की बात करें जो आप 2021 में आना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मैं कनाडा आऊँ यार, हमने फीस भरी है ना, सब इंडिया में बैठे बैठे अगर हम ऑनलाइन कर लेंगे तो हमारा पैसा भी हमने इतना लगाया है, तो हम इंडिया में क्यों ना पढ़ लेते। आपको कनाडा आके कमाना है पैसे, मतलब कुछ पार्ट टाइम जॉब्स करनी है जिसपे आप थोड़ा और अपना खर्चा वर्चा निकाल रखो, इन्जॉय करनी है स्टूडेंट लाइफ या कॉलेज लाइफ, यू कैन से। जो आफ्टर 12th वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो स्पेशली कॉलेज लाइफ मैटर करती है, क्योंकि वो पहली बार कॉलेज में जाएंगे, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। सो अगर आपको ये सब एक्सपीरियंस करना है, सो व्हाई नॉट टू कम इन कनाडा एंड स्टडी। चाहे ऑनलाइन है, वो तो आपकी यार 2-3 घंटे की ऑनलाइन क्लास होगी आपकी, है ना। बाद में तो आप इन्जॉय कर सकते हो, घूमो फिरो, ठीक है। सो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक। अगर आप आ रहे हो, सो सिंपल है, ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू डू अ मैंडेटरी चेकिंग एट द वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना। अगर आप यूएफई की बात करें तो यही आप वैंकूवर ही आते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, इन 99.9% केसेस। वहाँ आओ, वहाँ पे आप चेक इन करो, वहाँ पे कनाडा हेल्थ बीसी के ऑफिशियल्स बैठे होंगे जो आपका कोविड-19 का थोड़ा बहुत चेकअप करेंगे। अगर आपको इफ़ यू हैव एनी सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है तो प्लीज़ आप ना आओ, क्योंकि वो डिनाई कर सकते हैं आपको एंट्री इन द पोर्ट ऑफ कनाडा। सो अगर हम और आगे की बात करें, एक अराइव कैन नाम का एप्लीकेशन है जो कनाडा गवर्नमेंट ने अभी लागू किया है, जो सारे बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन, आपकी हेल्थ कैसी है, कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं ना। सो आप उसको आंसर करके आप प्री चेक इन कर सकते हो बिफोर अराइविंग टू कनाडा, ठीक है। वो आप घर बैठे भी कर सकते हो। सो ये सब कर सकते हो। एक उसका है अराइव कैन नाम का, ठीक है, वो भी मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर हम और आगे की बात करें एकोमोडेशन की, अब जो इनका क्वारंटाइन प्लान है यूएफई का, वो उसमें 3 चीज़ें आती हैं, आपकी एकोमोडेशन, आपकी ट्रांसपोर्टेशन टू योर क्वारंटाइन डेस्टिनेशन, एंड थर्ड चीज़ आती है कि आपको ग्रॉसरी, फूड वूड कैसे प्रोवाइड करेंगे, है ना, अगर आप 14 दिन की क्वारंटाइन कर रहे हो। चलो अब हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा आ रहा है, ठीक है, वो आया यहाँ पे, सबसे पहले ऑफिसर आपको ये पूछेगा, आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आजकल तो जो बेकार के क्वेश्चन होते हैं वो तो चलो पूछते ही नहीं है। आजकल कोविड करके कौन से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कहाँ रह रहे हो, मुझे एड्रेस दो। वहाँ पे आप अकेले रह रहे हो, किसी के साथ रह रहे हो, किसी के साथ रह रहे हो तो वो कौन है,
है ना। अकेले रह रहे हो तो आपकी ग्रॉसरी जो भी फूड का होता है वो आपको कैसे प्रोवाइड होगा, है ना। आपको वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, मतलब आपके पास कोई व्हीकल है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम है कि आप वैंकूवर एयरपोर्ट से अपनी लोकेशन तक जा पाओगे, नहीं है। तो जो टैक्सीज़ हैं वो बहुत चार्ज करती हैं। आजकल ऊबर भी चल गई है, ऊबर का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसको आपको $25 का ऑफ मिलेगा आपको, ठीक है। सो आप जाके साइन अप कर सकते हो वो लिंक से, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूएफपी की थोड़ी एक्सपेंसिव थिंग्स के बारे में। उसमें आती है लेमोजीन सर्विस। ये देखो, ये है बड़ा सत्यानाश। अब यहाँ के यूएफपी वालों ने लेमोजीन सर्विस निकाली है स्टूडेंट्स के लिए जो आ रहे हैं। अब भाई बच्चा इतना पैसा खर्च करके आ रहा है 10-15 लाख, उसको तुम लेमोजीन में बैठा के उससे और तुम लूटोगे 12-13 हज़ार। तो इन लोग का ये है प्लान। मैं इनकी वेबसाइट पर पढ़ रहा था, इन्होंने कहा कि अगर किसी के बच्चे के पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो इन्होंने एक लेमोजीन लैंग्वेज लेमोजीन सर्विस नाम से एक के साथ टाई अप किया हुआ है। उससे आप क्या करोगे, अगर आप यूएफपी इंटरनेशनल को बताओगे कि मुझे कोई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, सो वो आपको एक फॉर्म भेजेंगे आपकी ईमेल पे, जो आपको फॉर्म भरना होगा। जब आप फॉर्म भर दोगे तो आपको लैंग्वेज लेमोजीन की तरफ से एक ईमेल आएगी जिसमें कंफर्मेशन लेटर होगा आपका कि आपने हमारी सर्विस के लिए, मतलब हमारी कार मांगी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रॉम वैंकूवर एयरपोर्ट टू योर क्वारंटाइन डेस्टिनेशन। अब आपको चार्ज कितना करेंगे, आप पैसे सुनो आपके हैरान, मतलब आपके उड़ जाएंगे, जो भी कहते हैं होश उड़ जाएंगे। हाँ, मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा था, होश उड़ जाएंगे। उन्होंने वैंकूवर एयरपोर्ट से एबर्ट्सफोर्ड तक के $178.50 चार्ज करने हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम। और इससे मतलब ये अप्रॉक्स है, ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है। अगर आप वैंकूवर से वैंकूवर के अंदर ही कहीं जा रहे हो तब $80 चार्ज कर रहे हैं वो आपसे, मतलब कितना लूट रहे हैं। इससे अच्छा अगर आप किसी दोस्त को जानते हो उसको बुला लो, वो फ्री में आप $10-20 लेके छोड़ देता है ना। बाकी तो मोस्टली फ्री में ही छोड़ते हैं यार, अपने दोस्त ही है वो। ये हो गई ट्रांसपोर्टेशन की बात। उन्होंने स्पेशली ये भी लिखा हुआ है अपने वहाँ पे वेबसाइट पे कि टैक्सीज़ आपको नहीं मिलेंगी, मतलब टैक्सीज़ आप बुक नहीं कर सकते। मगर ये कितना ट्रू है कितना फॉल्स है, क्योंकि अभी और बच्चे भी आए हैं, वो भी टैक्सी लेके आए हैं। आजकल टैक्सीज़ का भी सिस्टम बहुत अच्छा है, उन्होंने पूरे पर्दे वर्दे लगाए हुए हैं टैक्सी में। आप आओ, मास्क पाओ, मास्क इस मैंडेटरी, चाहे आप लेमोजीन में हो, चाहे छोटी गाड़ी में हो, चाहे टैक्सी में हो, ठीक है। तो आपको मास्क तो लगाना ही पड़ेगा। ओके, सो अब हम करेंगे फूड के बारे में बात। सो फूड का ऐसा सिस्टम है यहाँ पे कि अगर आप, जैसे मैंने आपको एकोमोडेशन के बारे में बताया, अगर आप किसी के रिलेटिव के घर रुक रहे हो, चलो वेल एंड गुड है। अगर आप अपने आप से रुक रहे हो तो आपका ग्रोसरी का कैसे होगा जो पहले 14 दिन, क्योंकि स्ट्रिक्टली ये लोग कहते हैं कि जब भी आप 14 दिन का क्वारंटाइन करोगे, आप अपने कमरे या अगर किसी होटल में रुक रहे हो वहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। सो अगर आप किसी को यहाँ पे जानते हो जो आपका फ्रेंड है, जो आपका क्लोज बहुत अच्छा रिलेटिव है, जो आपको ग्रोसरी प्रोवाइड कर सकता है, तो आपको वो भी बताना होगा एट द पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू कनाडा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर होटल्स के प्लान मील्स के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कितने एक्सपेंसिव होते हैं। इवन सेम एज विद यूएफपी, जो आपका मैंने बताया वो यूएफपी का भी सेम है कि यूएफपी की जो प्लान मील्स है वो भी बहुत महंगी है। अगर हम उसके अलावा बात करें, आप अपनी घर से सब कुछ ला रहे हो, कुकर कढ़ाई सब कुछ ला रहे हो, व्हाई नॉट टू कुक योर सेल्फ, है ना। सो सबसे मेन बात होती है कि ग्रॉसरी आपको कैसे पहुंचाएगा और कौन पहुंचाएगा, आप कैसे आपको मिलेगी, है ना। सो यहाँ पे बहुत सारे कुरियर सर्विसेज हैं। जैसे हम बात करें तो स्किप द डिशेस हो गया, सेव ऑन फूड्स हो गया, ये सब कुरियर सर्विसेज हैं। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो अभी के लिए आप समझ लो कि एक तरह से कुरियर सर्विसेज है, जैसे अपने जोमेटो होती है अपने इंडिया में, वैसे ही फूड डिलीवरी के लिए एक सर्विसेज है। फूड डिलीवरी के अलावा अभी इन्होंने नया ऑप्शन एक लिया है कि आपको वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड करेंगे, है ना, घर पे कि आप ऑर्डर करो। सो यहाँ पे सेव ऑन फूड्स होता है, वॉलमार्ट होता है, सुपर स्टोर होते हैं, 3 चीज़ें। वहाँ पे आप ऑनलाइन ग्रॉसरी आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। वो आपको आपके कमरे तक या आपके होटल कमरे तक, जहाँ भी आप रह रहे हो किसी घर पे, वहाँ पे आपको डिलीवर करके चले जाएंगे। एक तो ये सिस्टम है फूड का। बाकी सेकंड ये है कि अगर आप किसी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी के रिलेटिव के घर रह रहे हो, सो वेल एंड गुड है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन की अगर हम बात करें तो आता है 2 चीज़ें जो यूएफपी ने अपने वेबसाइट पे रेडिनेस प्लान के ऊपर स्पेशली मेंशन की हुई है। एक हो गया यूएफपी रेसिडेंस, जो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी पहले, उसका भी लिंक यहाँ मैं आई बटन में दूंगा यहाँ पे ऊपर। जो यूएफपी रेसिडेंस है उसकी मैंने वीडियो बनाई है। या तो आप वहाँ रह लो, वो भी क्लीन सैनिटाइज ऑल ओवर 72 आवर्स बिफोर कमिंग। जिस कमरे में आपको ठहराएंगे ना, हमेशा 72 आवर्स वो खाली होता है और सैनिटाइज किया हुआ होता है। या उन्होंने सेकेंड ऑप्शन दिया है सैंडमैन होटल। अब सैंडमैन होटल क्या है, यहाँ पे बहुत सारे नॉर्थ लैंड प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें आता है एक सैंडमैन होटल, जिससे यूएफपी ने टाई अप किया हुआ है। मगर उसका भी खर्चा यार आप जानते हो बहुत महंगा है। मगर फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि अगर आपको बहुत कभी नहीं मिल रही है एकोमोडेशन,
तो उसका भी $80-90 पर नाइट का खर्चा आता है, जिसमें मील्स इंक्लूडेड होती हैं। वो आप ले सकते हो 14 दिन के लिए, मगर वही है 1200-1300 लगेंगे, है ना। मगर सैनिटाइजेशन ऑल ओवर पूरा रेगुलेशंस मेंटेन होते हैं, पूरी पॉलिसीज अच्छे से मेंटेन होती है इनकी। बाकी इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि अगर आपको कोई भी चीज़ें चाहिए, कोई भी सर्विस चाहिए, आप फ्रंट डेस्क को कॉल करो, है ना। ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे लास्ट प्लान या लास्ट स्टेप के बारे में, जो यूएफसी का रेडिनेस प्लान के अंदर आता है। वो है आपका मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हियर इन कैनेडा। मेडिकल इंश्योरेंस होता क्या है, जैसे आपको कोई चोट लग गई, कभी कुछ दुर्घटना हो गई, है ना, उसको चोट को या उस कवरेज को कवर करने के लिए, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी कवरेज। सो यहाँ पे जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नया आता है, स्पेशली इन यूएफसी, तो आपको यूएफसी एक guard.me के नाम से एक आपको पहले 3 महीने के लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्लान देता है। वो होता है टेम्प्रेरी प्लान। अब जो 6 महीने या 6 महीने के ऊपर स्टडी करने आ रहे हैं बच्चे, फॉर एग्जांपल अपने डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले, ठीक है, उनको मिलता है एमएसपी। अब एमएसपी क्या है? मेडिकल स्टूडेंट प्लान। मेडिकल स्टूडेंट प्लान एक तरह से आपकी, जब तक आपका स्टडी परमिट है या जब तक आप स्टडी कर रहे हो, तब तक के लिए होता है। उसमें आपको डेंटल हेल्थ कवरेज, बहुत टाइप की कवरेज होती हैं, वो आपको मैं लिंक दूंगा, फिर से आप चेक कर सकते हो जाके, ठीक है। एक और बात आती है जो, वो है थ्राइव बीसी। अब ये थ्राइव बीसी क्या चीज़ है? जब आप जाओगे गूगल पे, इसके बारे में सर्च करो, वो आपको बताता है कि थ्राइव बीसी जो चीज़ है, वो है कि आपसे लिटिल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर रोज़। जो पहले 14 दिन आप क्वारंटाइन कर रहे हो, उसमें आपको हर रोज़ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे टाइप के क्वेश्चन? आर यू फीलिंग लोनली? आर यू फीलिंग डिप्रेस्ड? हैव यू ईटन? इज़ योर स्टिग्मा गुड? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स? लाइक ये जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। और आपको हर रोज़ की अपनी रिपोर्ट देनी होती है वहाँ पे, और उसकी जो रिपोर्ट होगी, जो आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स होता है उस डेटा का, वो जाता है यूएफसी इंटरनेशनल के पास, जस्ट टू मेक श्योर, लाइक अगर कभी हेल्थ बीसी वाले आते हैं यहाँ पे, हेल्थ बीसी मींस हेल्थ ब्रिटिश कोलंबिया वाले, अगर कभी भी यूएफसी को कांटेक्ट करते हैं कि इस बच्चे की हेल्थ कैसी है कोविड को लेके, क्या आप ध्यान रख रहे हो उस बच्चे का, क्या नहीं रख रहे हो। सो ये सब इसीलिए कहते हैं कि जो रेडिनेस प्लान है हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने आपको इस वीडियो में ये पूरी चीज़ बताई। मेक श्योर टू डाउनलोड अराइव कैन एंड थ्राइव बीसी जो है वो एक वेबसाइट है, अराइव कैन एक ऐप है जो आप कनाडा आने से पहले डाउनलोड कर सकते हो, और थ्राइव बीसी आपका 14 दिन का जो क्वारंटाइन होगा, उसमें आपका हेल्थ चेकअप के कुछ क्वेश्चंस के आंसर बस आपको देने होते हैं, ये आपके मेंटेन रखता है। एक बार 14 दिन का क्वारंटाइन खत्म हुआ, यू आर वेलकम टू कनाडा, यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नाउ, एंड आप मौज करो, जॉब पे लगो, पैसे कमाओ, आईफोन 12 लो, जो करना है करो। इसीलिए कहता हूँ ये सब कर लो, यूएफसी का रेडनेस प्लान फॉलो करो, और आओ जल्दी जल्दी कनाडा मुझसे मिलो आके, ठीक है। मेरी भी स्टडी बस अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, विद इन 2 मंथ्स। देखते हैं आगे का क्या प्लान है। मैं आपको पूरा चीज़ ये रिकॉर्ड करूँगा, अपनी स्टूडेंट जर्नी भी थोड़ी मैंने आपके साथ शेयर की है, जितना मुझे टाइम मिल पाया। हर बार मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, आगे जाके वर्क परमिट पे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। फॉर टू सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके गाइस, तो मैं आपको अपने दोस्त से मिलाता हूँ। आजा ब्रो। गाइस ये है मेरा दोस्त, बहुत अच्छा, जगदेव सिंह। तो ये आपको थोड़ा अपने बारे में बताएगा। Hope you all feeling good, and he's Neeraj. You all know him, and I am Jagdev. I am also a student at UFB, and so Bro, come to in be fair- Canada and enjoy your life here, independence and everything. Yeah. ओके सो गाइस, यही थी ऑल अबाउट रेडनेस प्लान। जो यूएफसी का रेडनेस प्लान था, बहुत डिमांडिंग वीडियो थी, तो मैंने कहा लेट्स मेक इट, एंड ही हेल्प्ड मी अ लॉट। So please guys, support me, subscribe my channel and hit the bell icon, and follow me on Instagram for any updates. For Bye-bye, more see you. videos, please press the bell icon. Bye bye. See ya. Bye bye, thank you.